आदमी अभी अभी शून्य से भागा ही था कि किसी ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसे फिर से अंदर फेंक दिया। समय स्थान की जेल की एब्सोल्यूट रूलर के रूप में कैसेंड्रा न सिर्फ अपने भाई एक्स सेल्स जैसी सुपर पावर रखती थी, बल्कि चालाक इतनी कि माँ के पेट में रहते ही लगभग नाल से ही उसे गला घोंट देती। इस वक्त कैसेंड्रा की अनजानी ताकत देखकर सबके पसीने छूट गए, मगर उसने वोल्वरीन और डेडपूल को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। मिस्टर बेलन ने कभी सोचा भी नहीं था कि कैसेंड्रा जब शून्य में रहकर काइजू जजमेंट किए गए शरीरों की सफाई कर रही थी तो बस उसे मजाक लग रहा था, लेकिन अपनी ये शिन एम्बिशन पूरी करने के लिए मिस्टर बेलन ने कैप्टन फायरमैन को सपोर्ट किया ताकि कैसेंड्रा को मार सके। अब मिशन नाकाम तो हुआ ही, उल्टा कैसेंड्रा ने उसके दिमाग में घुसकर टाइम शैटर मशीन का राज भी जान लिया। अब वो खुद दीवारें तोड़कर उस मशीन से मल्टीवर्स को मिटाना चाहता था और सिर्फ शून्य को छोड़कर खुद को वहाँ भगवान की तरह स्थापित करना चाहता था। कैसेंड्रा की धमकी के आगे मिस्टर बेलन बिल्कुल असहाय था। उसे मशीन चलाने का तरीका बताना ही पड़ा। अगर कैसेंड्रा पूरी तरह से टाइम रिपर की ताकत सोख लेता तो उसका डीएनए ढांचा बदल जाता और वो समय तोड़ने की ताकत पा लेता। उस वक्त पूरा मल्टीवर्स मिट जाता। संघर्ष की घड़ी में डेडपूल और वोल्वरीन मलबे से निकलकर कैसेंड्रा को रोकने दौड़े, मगर कैसेंड्रा का छोड़ा हुआ पोर्टल बंद ही नहीं हुआ था। उसी से एक बेहद कुरूप सा कुत्ता बाहर कूदा और सीधा डेडपूल की गोद में समा गया। खुशी ज्यादा देर न टिक सकी क्योंकि कुत्ते का मालिक गुड डेडपूल दो सुनहरी डेजर्ट ईगल लिए सामने आ पहुंचा। उसके पीछे पूरे मल्टीवर्स के अनगिनत डेडपूल वेरिएंट्स उतर आए। मंजर ही पलट गया। डेडपूल ने आगे बढ़कर सबको मना करने की कोशिश की, मगर सबको तो अपनी एंट्री दिखाने का मौका मिला था। कौन मानता। लाचार होकर डेडपूल ने गुड डेडपूल को हटने को कहा, पर हैरानी की बात यह कि गुड डेडपूल के पास हीलिंग पावर ही नहीं थी। फिर भी पास ही एक डोनट जैसी दुकान में शायद मेडिकल सुविधा हो सकती थी। अगर डेडपूल वहाँ गुड डेडपूल का शरीर पहुंचा देता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। मकसद पाकर डेडपूल तुरंत उसका शव उठाकर छिप गया। वोल्वरीन ने कुत्ते को उठा लिया और कैसेंड्रा के साथ अस्थायी सीज फायर कर लिया। वो डेडपूल की ओवर एक्टिंग देख रहा था, मगर डेडपूल ने कसम खाई कि गुड डेडपूल की मौत का बदला लेगा। सोचते ही कि 100 छोटे वोल्वरीन काटने हैं, वोल्वरीन जोश से मैदान के बीच पहुंचा, मास्क चढ़ाया और शुरू हो गया कत्लेआम। दोनों एक साथ चलते रहे, वाटरमेलन चॉपर हाथ में लिए, ब्लू स्काई गेट से ईस्ट रोड तक। 3 दिन 3 रात खून की नदियां बह निकली, मगर हाथ रुके नहीं। संगीत की धुन पर डेडपूल वेरिएंट्स धड़ाधड़ कटने लगे, मगर जंग खत्म नहीं हुई क्योंकि गुड डेडपूल छोड़कर बाकी वेरिएंट्स के पास हीलिंग फैक्टर था। कितना भी काटो वो मरते नहीं। समय बहुत कम बचा था कि तभी डायबिटीज मैन बिग एंट्री मारता है। टाइम अथॉरिटी से कायजुए होने के बाद डेडपूल वेरिएंट्स ने उसे कभी नहीं देखा था। सब खुशी से झूम उठे। इसी मौके पर डेडपूल और वोल्वरीन टाइम अथॉरिटी HQ लौट आए। कैसेंड्रा को रोकने का एक ही तरीका था, टाइम शटर मशीन की बिजली काटना। मगर जैसे ही दोनों एनर्जी पिलर्स को शॉर्ट करना होगा, कनेक्ट करने वाला इंसान एंटी मैटर में जलकर राख हो जाएगा। डेडपूल ने देखा कि प्रोग्रेस बार लगभग पूरा हो चुका है। समय बेहद कम था। वोल्वरीन बोला, मेरे चाहने वाले इस दुनिया में अब नहीं रहे, मगर तुम्हारे यहाँ बहुत लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा। मगर डेडपूल ने फौरन फायर एक्सटिंग्विशर से वोल्वरीन को मारा और उसकी जगह खुद आगे बढ़ गया। कहा, तुम्हें मुसीबत में मैंने घसीटा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वोल्वरीन ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, मगर डेडपूल ने एक एनर्जी पिलर पकड़ लिया और खुद को कंडक्टर बना दिया। मगर दूसरी तरफ का पिलर बहुत दूर था, वो छू ही नहीं पा रहा था। आखिरी पल में वोल्वरीन ने अपने क्लॉज से हाथ बढ़ाकर डेडपूल का साथ दिया। दोनों ने मिलकर एनर्जी पिलर्स को जोड़ा और मशीन को शॉर्ट करा दिया। मशीन ने कैसेंड्रा को पलटवार किया। वो इतना ताकतवर था कि काउंटर अटैक करना चाहा और दोनों को मिटाने ही वाला था, मगर कैसेंड्रा विश्वास की ताकत को भूल गया। वोल्वरीन, जिसने अपनी दुनिया को निराश किया था, अब रिडेम्पशन का मौका मिलने पर पीछे हटने वाला नहीं था। डेडपूल भी अपने प्यारे मल्टीवर्स को खत्म नहीं होने देना चाहता था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पूरा जोर लगाया। आखिरकार कैसेंड्रा चकनाचूर हो गया। जब मिस्टर पैराडॉक्स मौके पर पहुंचा तो हर तरफ मलबा ही मलबा था। उसने सोचा डेडपूल और वोल्वरीन भी कैसेंड्रा के साथ खत्म हो गए। उसने सारा दोष उन पर डाल दिया, मगर तभी मलबे से डेडपूल और वोल्वरीन निकल आए। वोल्वरीन अब पूरी तरह रिडीम्ड हो चुका था और उस यूनिवर्स का स्थायी हीरो बन गया। टाइमलाइन फिर से ठीक हो गई। इसका मतलब वोल्वरीन कम से कम 90 साल तक जिंदा रहेगा। कहानी के आखिर में डेडपूल थक गया कि सब उसे ब्लेम कर रहे हैं कि उसने ह्यूमन टॉर्च को मरवा दिया, तो उसने टेप चलाई और असली सीन दिखाया। बाकी सब उसके मजेदार अंदाज में खत्म हो गया। जैसे ही अर्पैंग ने पूरी ताकत लगाकर लोहे का शटर गिराया, जमीन पर पड़ा स्टील का दैत्य अचानक अपने दोनों हाथ फैलाकर जाग उठा। शिकार पर गए योद्धा शान से लौटे और अपने शिकार को साथ लाते हुए भारी भीड़ बनाकर बेस में दाखिल हुए। अगले ही पल दैत्य का हेलमेट झटके से उठाया गया और अंदर से एक बड़ा सा खोपड़ी दिखाई दिया। यह देखना मुश्किल था कि उस लोहे की बख्तर के नीचे दरअसल एक पूरा का पूरा विशालकाय शव छिपा हुआ था। भीड़ अब भी इस सदमे से बाहर निकल भी नहीं पाई थी कि दैत्य के खोपड़ी से धीरे धीरे एक औरत बाहर निकली। वही औरत जो इस शून्य लोक की बिन मुकुट की रानी थी। कभी उसने अपनी माँ के गर्भ में ही अपने भाई को नाल से गला घोंटकर मारने की कोशिश की थी। नाम था कैसेंड्रा। उसकी निर्दयता सुनकर सब तुरंत झुक गए और वफादारी जताई। औरत ने बंधे हुए 2 लोगों की रस्सियां खोली और मुड़कर जॉनी स्टॉर्म ह्यूमन टॉर्च के पास आ गई। फिल्म के प्रोडक्शन खर्च को कम करने के लिए उसने जल्दी से जॉनी की जुबान चलने वाली सारी गालियां कैसेंड्रा के कानों तक पहुंचा दी। वो गालियां इतनी गंदी थी कि डेडपूल तक को पीछे छोड़ दिया। कैसेंड्रा गुस्से से बोली, यू पीस ऑफ शिट, यू जस्ट गॉट हिम फकिंग किल्ड। डेडपूल बोला, हे वी आर ऑल ग्रीन। लोगन, वोल्वरीन को शक हुआ कि कहीं ये छोटे मुंहफट के कारण न मरे, इसलिए उसने अपने पंजे निकाले और सबसे पहले कैसेंड्रा पर हमला कर दिया। लेकिन कैसेंड्रा ने बस हल्का सा हाथ हिलाया और लोगन पूरे 2 एकड़ दूर जा गिरा। ये देख डेडपूल तुरंत समझ गया कि वो कैसेंड्रा का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने हाथ उठाकर समर्पण कर दिया और बोला कि वो बस घर जाना चाहता है और अपने दोस्तों को बचाना चाहता है। पर कैसेंड्रा ने बिना देर किए अपनी उंगली उसके सिर में घुसा दी और उसका दिमाग छेद दिया। अपनी खास ताकत से वो तुरंत डेडपूल के अवचेतन मन में उतर गई और उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ना चाहिए। खुशकिस्मती से डेडपूल सजग रहा और झटके से बाहर निकल आया। हालांकि उसका दिमाग लगभग दलिया बनने ही वाला था, जिससे वो बुरी तरह अपमानित महसूस कर रहा था। डेडपूल ने तुरंत चाकू निकाला और ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो कैसेंड्रा को
सबक सिखाएगा। वो चिल्लाया, अगर मुझे मारना है तो और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। कैसेंड्रा ताने कसती बोली, तो 6 गुना चाहिए। डेडपूल बोला, मेरी आवाज सुपर पावर है। लोगन ने मौका देखकर कैसेंड्रा को मारने की कोशिश की, मगर इस दुनिया में वो औरत अजेय थी। दोनों को चकमा देने के बाद कैसेंड्रा ने तुरंत इलियोस को बुलाया और खाने का समय शुरू कर दिया। सब जानते थे कि एक बार उस दैत्य ने निगल लिया तो हमेशा के लिए राख हो जाना है। लोग चीखते चिल्लाते हुए जान बचाकर भागने लगे। आसमान में बैंगनी तूफान छा गया जो लगातार जाने निगल रहा था। लोगन ने तुरंत उड़ने वाली मशीन चालू की और डेडपूल को लेकर ऊपर उड़ गया। दोनों किसी तरह बच निकले। डेडपूल बोला, लगभग हो गया। लोगान झल्लाकर बोला, क्या हो गया? मेरी तलवार अपने पिछवाड़े से निकाल पहले। फिर उन्हें याद आया कि ह्यूमन टॉर्च ने बताया था इस शून्य लोक में एक प्रतिरोध संगठन है जो शायद बाहर निकलने का रास्ता जानता हो। लोगन ने तय किया कि पहले उन्हें ढूंढना होगा, लेकिन उसने डेडपूल को धमकाया कि अगर उसने फिर मुंह फटपना किया तो वो उसके मुंह को फाड़ देगा। रास्ते में अचानक कुत्ते की भौंक सुनाई दी। घास में एक बेहद बदसूरत कुत्ता खेल रहा था। डेडपूल की आंखें चमक उठी जैसे उसे सच्चा प्यार मिल गया। उसने जिद की कि वो कुत्ते को साथ ले जाएगा। लोगन और डेडपूल बहस ही कर रहे थे कि तभी कुत्ते का मालिक आया। वो 2 सुनहरे डेजर्ट ईगल पिस्तौलें लिए हुए था। सूरज की रोशनी में वो बंदूकें चमक रही थी। लोगन मन महसूस कर कुत्ता लौटा देता है। बदले में वो शख्स उन्हें प्रतिरोध संगठन का ठिकाना बता देता है और अपनी पुरानी कार भी दे देता है। रास्ते भर डेडपूल अपनी बकबक से लोगन की सहनशक्ति की परीक्षा लेता रहा, लेकिन लोगन ने गुस्सा पीकर गाड़ी चलाना जारी रखा ताकि वो जल्द से जल्द संगठन तक पहुंच सके। बीच अचानक बोलता है कि उसे पक्का पता नहीं कि लोगन का ब्रह्मांड वो वाकई ठीक कर पाएगा या नहीं। ये सुनकर लोगन आग बबूला हो गया और उसे धमकाया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। डेडपूल तलवार निकालता है, लेकिन लोगन अपने पंजों से उसकी राह रोक लेता है। काफी राउंड तक लड़ाई चलती है। आखिरकार डेडपूल बेहोश हो गया और जब उठा तो पाया कि वो प्रतिरोध संगठन के बेस में था। वहाँ सबसे पहले आई एरिका, फिर ब्लेड जिसका करियर टैक्स चोरी से बर्बाद हो गया था, फिर पायरो जो अपनी फिल्म कभी बना ही नहीं पाया, और सबसे अहम वुल्वरीन की बेटी लॉरा भी वहाँ थी। उन सब ने मिलकर प्लान बनाया कैसेंड्रा को हराने और बाहर निकलने का। योजना थी कि जर्गेनॉट का हेलमेट कैसेंड्रा के सिर पर चढ़ा दें ताकि उसकी शक्ति कट जाए और वो उन्हें बाहर का रास्ता बताए। टीम तुरंत किले पर धावा बोलती है। ब्लेड रॉकेट लॉन्चर से दरवाजा तोड़ देता है। एरिका गाड़ी को हवा में घुमाकर मैदान के बीच उतारती है। सब जोश में लड़ाई करते हैं। लोगन और डेडपूल सीधे कैसेंड्रा तक पहुंच जाते हैं। डेडपूल कुछ कह पाता उससे पहले ही कैसेंड्रा उसे मरोड़ कर दूर फेंक देती है। लोगन समझ जाता है कि वो सिर्फ समय खरीद सकता है। लॉरा वुल्वरीन की बेटी जगरनॉट को ढूंढती है और उसके पैरों को काटकर हेलमेट उतार लेती है। फिर वो हेलमेट कैसेंड्रा के सिर पर चढ़ा देती है। अब कैसेंड्रा की शक्ति कट जाती है और वो मजबूर हो जाती है, लेकिन तभी ह्यूमन टॉर्च पीठ में गोली मार देता है। असल में वो मिस्टर पैराडॉक्स के लिए काम कर रहा था। लोगन कैसेंड्रा को समझाता है कि चार्ल्स प्रोफेसर एक्स होता तो अपनी बहन को जरूर अपनाता। ये सुनकर कैसेंड्रा पिघल जाती है। वो मान लेती है कि उसने हमेशा परिवार का प्यार चाहा है। वो बताती है कि उसने पहले एक डॉक्टर स्ट्रेंज वेरिएंट को मारकर एक जादुई तलवार ली थी जिससे पोर्टल खोला जा सकता है। वो तलवार देकर डेडपूल और लोगन को घर जाने का मौका देती है। बाकी हीरो खुशी से विदा करते हैं। कैसेंड्रा गद्दार ह्यूमन टॉर्च से पूछताछ करती है और असली मास्टरमाइंड का नाम निकलवाती है, मिस्टर पैराडॉक्स। इसके बाद कैसेंड्रा पोर्टल खोलकर शून्य लोक से बाहर निकल जाती है। आदमी जैसे ही शून्य